नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का हुआ विस्तार। नौशाद खान को बनाया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। भोपाल। आज ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी द्वारा जनाब नौशाद खान साहब दीवान बाग सीहोर को खिदमते खल्फ के अच्छे कामों को देखते हुए संयोजक शमशुल हसन, चेयरमैन दनिश खान की अनुशंसा और प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी की सहमति से ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी में नौशाद खान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के समस्त पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शेख इस्लाम खान, संरक्षक असद पठान, प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान, प्रदेश सचिव अदनान हसन, मोहम्मद शारिक, समस्त सदस्य और सीहोरवासी उपस्थित रहे। नौशाद खान ने कहा कि वह समस्त समाजों और धर्मों को जोड़कर धर्मनिरपेक्ष रहकर और समाज में शोषित वंचित लोगों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करेंगे। मुस्लिम त्यौहार कमेटी एक ही है। दूसरी चीज, हमने अभी तक इसलिए उस पर पर्दा डाल रखा था कि एक मैगजीन के रजिस्ट्रेशन पे काम चल रहा था और जिसकी शिकायत रायसेन में हुई, जैन में, भोपाल में और यहाँ भी हमने शिकायत की है। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि एक आदमी दुनिया से चला गया, उससे कोई रिकवरी हो या उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। इस वजह से हम लोगों ने रोक रखा था। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि अब हमें शिकायत, क्योंकि जिस तरह से हालात को बना रहे थे तो हमारी मजबूरी थी कि हम शिकायत करें। तो यकीनन 4 जिलों में शिकायत हो चुकी है और जांच चल रही है, केस दर्ज होगा। क्योंकि मैगजीन के रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे काम किए थे उनके फादर ने। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ मरने के बाद कोई एक्शन हो, न उनके बच्चों के खिलाफ हो। लेकिन आज मजबूर कर दिया है और आपने ये जो शब्द बोले तो यकीनन इसका आपको हम लोग सब मिलकर आपको बताएंगे कि सही और गलत क्या है। क्योंकि अगर हम गलत होते तो शहर में जगह जगह प्रदेश में शिकायत नहीं करते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अवगत नहीं कराते, प्रदेश के गृह मंत्री का अवगत नहीं कराते और ऐसी शख्सियतों के साथ हम नहीं खड़े होते अगर हमारा रजिस्ट्रेशन या हम फंसे होते। आज हम रोड पे शिकायत कर रहे हैं, हम गलत हैं तो हमारी शिकायत भी उन लोगों को करना चाहिए। अगर हम सही हैं तो आज पूरे भागे भागे कर रहे हैं। एक सियासी, मैं आपको माफी के साथ कहूँगा, सिर्फ लड़ाई कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम त्यौहार कमेटी, ये लड़ाई, चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा करीब है तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों को सुनते हैं, प्रदेश सरकार भी हम लोगों को सुनती है। सिर्फ इंतशार, शर पैदा करना और एक आपस में गलत फहमी पैदा करने के लिए कुछ लोग उनको पीछे से भी ताकत दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो लोग भी कामयाब नहीं होंगे और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हम लोगों ने संगठन खड़ा किया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का संगठन खड़ा किया है। अगर हम लोग गलत होते तो कहीं ना कहीं हमारी शिकायत, कोई आवेदन हम लोगों के खिलाफ किसी न किसी थाने में आरोपी अपलोड ही जाता। अगर हम लोग गलत नहीं हुए तो इसलिए हम लोग सीने ठोक के, छाती ठोक के चले जा रहे हैं। आज स्थिति ये कि मध्य प्रदेश में पद खत्म हो गया, पूरे देश का संगठन खड़ा हो गया। तकलीफ में हो इस बात की, सिर्फ कुछ चंद कांग्रेसी टुकड़ों पर पहले वाले वो लोग विरोध कर रहे हैं हम लोगों का। तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं, वो हमारा विरोध करते रहे और हम लोग सब मिलकर इसी तरह आगे बढ़ते रहे। कि मेरे छोटे भाई नौशाद खान जी को प्रदेश त्यौहार कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एवं भोपाल से आए हुए हमारे मेहमान शमशुल हसन जी, जो कि इस समिति के संरक्षक हैं, मोहम्मद दानिश खान जी, जो समिति के चेयरमैन हैं, और सीहोर के समस्त मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों एवं हमारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ मेजबान भाई। जैसा कि अभी मैंने देखा कि इस कमेटी का जो गठन है उसका मूल उद्देश्य तो केवल त्योहारों को धूमधाम से मनाने का है। तो अब ये तो पता नहीं कि इसमें राजनीति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य, चाहे वो कमेटी हो चाहे ये कमेटी हो, सबका उद्देश्य तो केवल त्योहार को धूमधाम से मनाने का है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम सबके बीच में एक देश प्रेम की भावना होना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं। जैसा कि अभी कई त्योहारों में देखने में आता है कि हिंदू मुस्लिम को काफ़ी अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, जबकि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले हम सब एक थे। लेकिन अब चूंकि तब के नेताओं ने ऐसी व्यवस्था करी
कि हमारा देश जो दो हिस्सों में बट गया, जो यहाँ रहते थे वो यहाँ रह गए और जो वहाँ रहते थे वहाँ चले गए। तो ये हमारे बीच की खाइयाँ। खुशवंत सिंह के एक पत्रकार होते थे, वो हमेशा लिखते थे कि भारत एक ऐसा देश था कि हम साल भर इतने त्यौहार मनाते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि साल कब खत्म हो गया। होली आती थी, फिर ईद आती थी, फिर दिवाली आती थी, फिर मुहर्रम आते थे। बोले हम लोग मनाते मनाते ही बोले साल खत्म हो जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि भारत के विभाजन के बाद में कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में कमी रही। तो हम सभी को मिलकर, मतलब जितने मुस्लिम भाई हैं, अभी सबके बीच में एक जनभावना होना चाहिए कि भारत हमारा देश है और हम सब इस देश के वासी हैं। और हमारे शरीर में जो भी खून अगर चल रहा है तो वो यहीं की जो उपज जो हम खाते हैं, चाहे यहीं का गेहूँ खाते हैं, यहीं का वो होते हैं, जिससे हमारा शरीर संचालित होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें मातृभूमि के लिए समर्पित रहें। बाकी त्यौहार तो अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे नौशाद भाई रहे या कोई भाई रहे, सबका उद्देश्य तो केवल जो त्यौहार है उनको धूमधाम से मनाने का ही है। और अब जो भी त्यौहार हो उसमें देश के लिए कम से कम एक कोई ना कोई संदेश है, उसमें नेशनल फ्लैग लगाएं या कुछ भी ऐसा करें, ताकि हमारे बीच में जो एक थोड़ा सा जो हिंदू मुस्लिम की हर त्यौहार में बात आती है वो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। तो मैं पुनः बधाई देता हूँ। और हमारे दानिश खान साहब ने जैसा कि बताया कि हम लोग बीजेपी से समर्पित हैं, इसलिए मतलब सामने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो वो तो आगे समय बड़ा बलवान होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है कि वो सब चीज़ को क्लियर कर देता है। तो अब वो आने वाले टाइम में सब जैसे वो बता ही रहे हैं कि पुराने जो थे वो तो मरहूम हो गए हैं, अब वो दुनिया में नहीं बचे हैं, तो अब शायद उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो उसको बढ़ा रहे होंगे। लेकिन समाज के अंदर से ये सब भावनाएं खत्म होना चाहिए, कॉम्पिटिशन और ये आपस का भेदभाव सब खत्म होना चाहिए। केवल एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबको एक होकर करना चाहिए। फिर ठीक है, मिलिट्री में कमांडर होता है जिसके निर्देशन में पूरी सेना चलती है, लेकिन हम सबका दायित्व होता है कि हम सब आपसी भेदभाव को छोड़कर हम सब एक होकर त्योहारों को शान से मनाएं। धन्यवाद। बहुत सीधा सा सब्जेक्ट है। मैं शमशुल हसन बल्ली, संयोजक ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी। आज हर्ष का विषय ये है कि हमें आज यहाँ समय लिया था हमने माननीय विधायक महोदय से, अखिलेश जी से, वरिष्ठ समाज सेवी हैं सीहोर के। समय लिया था हमने यहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष माननीय नौशाद खान साहब की नियुक्ति की जाना थी, तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय तनवीर साहब, हमारे रफ़ीक भाई, आरिफ मियाँ, असद भी, हम लोग सब भोपाल से हम लोग यहाँ आए और बड़ा अच्छा लगा। हमें खुशी हुई कि देखने में भी अच्छा लगा, मिल के भी अच्छा लगा। जैसा हमने सुना था राय परिवार का, आज यकीनन हमें लगा कि हम सही लोगों के पास आए, सही लोगों से मिलने आए। उनके हाथों से हमारा इनसे कहना था नौशाद साहब से कि अगर हम ये नियुक्ति करेंगे तो अखिलेश जी के हाथ से हो या विधायक जी के हाथ से हो। तो आज यकीनन वो लोग यहाँ मौजूद थे, वो मिलकर अच्छा भी लगा। आज हमने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नौशाद साहब को नियुक्त किया है, प्रदेश की एक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और हर्ष का विषय है क्योंकि सीहोर एक ऐतिहासिक शहर है सीहोर, और कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा है ये। और ऐसी पावन धरती पर अब लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज खुशी के साथ हमने ये नियुक्ति की है और इस नियुक्ति का उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। इस ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का जो उद्देश्य है सर्वधर्म है, सबको साथ लेकर चलना, सबके त्योहारों में साथ रहना, सबको साथ आगे से आगे लेकर चलना। और इसका जो उद्देश्य है गरीबों को, बेसहारा को, यतीमों को और जो बीमार है उनके लिए, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, उन पे कोई इंतजामात नहीं है। तो वो ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि हम लोग सब मिल के उन बच्चों को के लिए और तमाम उन मजलूम गरीबों के लिए आगे से आगे रहकर हम ये काम करना चाहते हैं। यही उद्देश्य है हम लोगों का। इससे पहले भी शहर में कुछ कमेटियाँ, मुस्लिम त्योहार कमेटी ऐसी बनी हैं, उनको लेकर देखिए, आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी है तो वहाँ कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, सापा भी है। सबको अधिकार है
उद्देश्य सबका एक ही होना चाहिए, सबका की खिदमत, सेवा, मानव सेवा। उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। संगठन आते जाते, बनते बिगड़ते, कई संगठन पीछे छूट जाते, कई संगठन अपने दम पे, अपने कार्य के दम पे, अपने कार्य शैली के दम पर जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से आगे चले जाते हैं। तो यकीनन ये संगठन ऐसा है, इसने बहुत कम समय में पूरे देश में एक स्थान बना लिया, पूरे देश में एक बॉडी खड़ी कर दी है, मध्य प्रदेश में बॉडी खड़ी कर दी है। इससे अच्छा कोई विषय ही नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। आज खान साहब आपको कौन सा दायित्व नया मिल गया है? मैं सबसे पहला तो हमारे शम्स हसन बल्ली साहब जो संरक्षक हैं हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के, और हमारे दानिश मियाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम तनवीर भाई हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके तमाम कोशिशों ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का सिपाही बनाया है। उसको किसी हद तक पूरे मध्य प्रदेश में मैं इस सोसाइटी को और इस संस्था को हर दिल के अंदर, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर दिल के अंदर इसकी एक जगह बना दूंगा, ताकि हर प्रदेश का आदमी ये कहे कि अगर कोई कमेटी हो तो वो मुस्लिम त्यौहार कमेटी हो, जो आज ऐसा काम कर रही है कि जो शहर के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सबको एकता का एक संदेश दे रही है और एकता को लेकर साथ चल रही है। यही मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। मैंने पूर्व में भी सभी को ही अवगत कराया था, और हमने मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनके लिए जगह जगह शिकायत की है। अब देखिए, शासकीय कार्य अभी हमने देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ एक बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, इन्वेस्टर्स मीट, तो प्रशासन अभी उसमें व्यस्त है। कलेक्टर महोदय से ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम ज़रा ये आयोजन से फ्री हो लें, उसके बाद फिर हम इस पर विचार करके जो भी संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे।